तो आज हम इकोनॉमिक्स है ना, जो कि हमारा ये जो है डीएलएड का सीरीज है, ठीक है, डीएलएड सीरीज है ना, डीएलएड सीरीज ऑन है आज से, जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा, है ना, सब्जेक्ट वाइज होगा, है ना, सब्जेक्ट वाइज होगा, वो भी चैप्टर वाइज होगा। और साथ ही साथ इसमें आज हम जीके जीएस पढ़ेंगे, है ना, जीके जीएस या फिर जनरल साइंस बोल सकते हैं। जीके जीएस है ना, जीके जीएस का भाग है, जो कि जीके जीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सेट सबका बनाना है। इकोनॉमिक्स का तैयार कीजिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, कह रहा है कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कन्वेंशन 9 अगस्त 2019 को कहाँ आरंभ हुआ था, है ना, कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है, कहाँ आरंभ हुआ था। तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉनक्लेव, है ना, कॉनक्लेव 9 अगस्त 2019 को कहाँ प्रारंभ हुआ था, लिख लीजिए। तीसरा है ना, तीसरा अंतरराष्ट्रीय है ना, तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ना, व्हीकल कॉनक्लेव है ना, कॉनक्लेव 9 अगस्त 2019 को कहाँ आरंभ हुआ था, है ना, कहाँ आरंभ हुआ था, है ना, कहाँ आरंभ हुआ था। कह रहे कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉन्क्लेव जो कि 9 अगस्त 2019 को कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है नोएडा, बी में है शिमला, सी में है गुरुग्राम और डी नंबर में है नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कि ये जो हुआ था ये हमारा हुआ था गुरुग्राम में। कहाँ हुआ था? तो गुरुग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में हुआ था, है ना, याद रखिएगा, गुरुग्राम में हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 2 नंबर में कहता है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का संकलन होता है कौन करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन, भारत के अंदर राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है ना, राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, ये ना बोल रहा है। याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी गठन, है ना, केंद्रीय सांख्यिकी गठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 3 नंबर। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है ना। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, है ना, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। संयुक्त क्षेत्र, है ना, संयुक्त क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना, संयुक्त क्षेत्र के बारे में बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व है ना। संयुक्त क्षेत्र हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है कि किसी भी उद्यम में, है ना, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी दोनों का हक है ना, निजी दोनों को दायित्व है, दोनों को क्या होता है, दायित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन यानी विकास क्षेत्र कितने हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र
प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं, है ना। भारत के अंदर प्रोत्साहन क्षेत्र कितना है भैया, याद रखिएगा कितना है, 7 है। कितना है, तो 7 है, ठीक है, 7 है, 7। अब चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में। 5 नंबर में कहा है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है ना, तो कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। उसी प्रकार से चलते हैं, कह रहा है कि जीवन बीमा निगम, है ना, जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक उदाहरण है, किसका है, व्यावसायिक बैंक का है, विकास बैंक का है, निवेश बैंक का है, सहकारी बैंक का है। याद रखिएगा कि जो जीवन बीमा निगम है यह एक निवेश बैंक का है। क्या है, तो ये निवेश बैंक का है, निवेश बैंक का है ना, क्षेत्र है। ये किसका क्षेत्र है, किसका उदाहरण है, जीवन बीमा निगम एक निवेश बैंक का क्षेत्र है। भारत में जीवन बीमा निगम उद्योग ब्रिटिश काल की देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता के ब्रिटिश फर्म ने ऑस्ट्रेलियन लाइन एसोसिएशन कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसा बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियम पर भी भारतीय के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 ईस्वी को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। यह एक निवेश बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर, ठीक है, 6 या 8 कह सकते हैं इसको। 2 क्वेश्चन इसमें स्पीक किया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है मुद्रा की मात्रा, 2 नंबर में दे रखा है मूल स्थिरता, 3 नंबर में दे रखा है बचत दर और डी नंबर में दे रखा है संसाधनों का उपयोग। तो देखिए इसमें जो है मुद्रा की जो मात्रा है ये हो सकता है, ठीक है। 9 नंबर में चलता है, देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है, उसका नाम है क्या चीज, बिहार राज्य वित्त निगम, है ना, बिहार राज्य वित्त निगम। याद रखिएगा कि वित्तीय सहायता देते हुए प्रमुख वित्तीय संस्था हमारा है कौन सा, तो बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार, है ना, बिहार राज्य वित्त निगम, है ना, वित्त निगम हो जाएगा राइट आंसर, वित्त निगम। उसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में कि, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है किस चीज में, अधिकांश व्यक्ति क्या चीज में बेकार है, तो कृषि में है। कृषि में छिपी या प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृषि में जितने व्यक्ति लगे हैं उनमें से कुछ लोग को अलग कर दिया जाए तो सीमांत उत्पादकता में कोई कमी नहीं होगी, है ना। तो भारत में अधिकांश व्यक्ति क्या है, बेकार है। उसमें किसमें, तो कृषि में है, ठीक है, कृषि के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो याद रखिएगा कि वो है हमारा कमी का रुख दिखाती थी, कमी का रुख दिखाती थी। भारत का जो नवीनतम 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 1.64% रही है, जबकि 1991 और 81 और 91 में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.16% था और 1971 से लेकर 81 में
2% थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में जो है भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है कौन? तो किसानों का मकान ऋण, किसानों का मकान ऋण जो है शामिल नहीं है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक जो है निम्नलिखित का एक अंश है, वो किस चीज का है? तो सहकारी उधार ढांचा है ना। भूमि याद रखिएगा कि भूमि है ना, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक जो है सहकारी उधार ढांचा में शामिल है। सहकारी उधार ढांचा, सहकारी उधार ढांचा में शामिल है। ठीक है, सहकारी उधार ढांचा में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति है ना, कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। किस चीज पर है? देखिए वो है हमारा बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं पर, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं है ना, उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर के सरकार को आय होती है? कौन सा? तो उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क द्वारा। 16 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्रीय सरकार का कर नहीं है तो भूमि राजस्व का, भूमि राजस्व का केंद्रीय सरकार कर नहीं है ना। भूमि राजस्व, भूमि राजस्व का जो है केंद्रीय सरकार कर उपलब्ध नहीं है। तो अब देखिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने है ना भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की एग्जिम बैंक द्वारा है ना, एग्जिम बैंक द्वारा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है, आरबीआई जो है जितने भी विदेशी है ना, विदेशी ना, जितने भी विदेशी व्यापारी थे है ना, विदेशी व्यापार को मदद किया। किसके द्वारा किया? मदद किया किसके द्वारा किया? तो एग्जिम बैंक के द्वारा है ना, एग्जिम बैंक द्वारा, एग्जिम बैंक द्वारा किया था है ना, एग्जिम बैंक द्वारा मदद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंध नहीं रखता? तो वो है IMF। IMF जो है एक स्वास्थ्य वित्तीय निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में संवर्धित करना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि डैश के सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का भी नियंत्रण आधारित है। तो नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, नरसिम्हम है ना, सिमहम है ना, सिमहम कमेटी, कमेटी पे निर्भर रहता है कि जो ऋण पर है ना, ऋण पर जो ब्याज की दर है ना, ऋण पर जो ब्याज की दर होती है उसको विनियंत्रण करना, विनियंत्रण करना है ना, विनियंत्रण करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाता की पूर्ण विनियता। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है ना, ग्रहण किया। ओके, ग्रहण किया, क्या चीज किया ग्रहण? तो चालू खाता की पूर्ण विनियमितता, चालू खाता
खाता की पूर्ण विनिमेयता, पूर्ण विनिमेयता है ना, पूर्ण विनिमेयता। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करता है, कह रहा है कि मोड वेट प्रतिस्थापित करता है, करता था, है ना। कह रहा है कि मोड वेट यानी कि प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करता था। क्या रिप्लेस करता था, है ना, क्या रिप्लेस करता था, तो बिक्री कर, है ना, बिक्री कर प्रतिस्थापित करता था। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समान रूप से मुद्रा नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है, क्या चीज है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। समान रूप से मुद्रा नीति है ना, मुद्रा नीति का जो प्रमुख या फिर कह सकते हैं प्रधान लक्ष्य जो है वो सिर्फ क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। ओके, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। किसको उगाने से है, याद रखिएगा, एक ही साथ दो फसल करने पर, एक ही साथ अगर आप दो फसल करते हैं तो, दो फसल करते हैं तो एक ही साथ जब दो फसल करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है ना, भारतीय मुद्रा जो छापी जाती है ना, इंडियन करेंसी, है ना, इंडियन करेंसी जो छापी जाती है ना, इंडियन करेंसी जो छापी जाती है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में इंडियन करेंसी को छापा जाता है। इंडियन करेंसी को कहाँ छापा जाता है, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। ओके, कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा, है ना, दुर्लभ मुद्रा, कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी, है ना, हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो क्या है कि विकसित देशों का है, जो कि विकसित देशों का है। ओके, विकसित देशों का है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड जो है उधार देता है, नाबार्ड जो है उधार देता है, किसको देता है, नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड जो है उधार देता है किसको, जो कृषि है गांव के अंदर विकास के लिए, कृषि वगैरह के लिए जो है नाबार्ड जो है उधार देता है ना, लोन देता है। ठीक है, नाबार्ड किसके लिए ऋण देता है, उधार देता है, याद रखिएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों के लिए, कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के लिए, कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए हमें कौन देता है, तो याद रखिएगा नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक जो है हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को विकास करने के लिए हमें उधार देता है। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि WTO, देखिए कैसा करना अच्छा क्वेश्चन है। WTO इसका फुल फॉर्म होता है क्या चीज जानते हैं, वर्ल्ड, क्या चीज, तो वर्ल्ड ट्रेड, है ना, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए WTO जो है कब आया था, है ना, अस्तित्व में कब आया,
WTO अस्तित्व में आया, कब आया? याद रखिएगा, जनवरी 1995, जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष थे, है ना, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन WTO के और अथी बताइए, अध्यक्ष बताइए, चेयरमैन बताइए, है ना, चेयरमैन बताइए। उसका नाम है क्या चीज जानते हैं? पीटर सदरलैंड जो जी है वो विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर अस्तित्व में आया था। पीटर सदरलैंड ने, जो उस समय गेट के महानिर्देशक थे, मार्च 1995 तक विश्व व्यापार संगठन के भी महानिर्देशक रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वही वर्गीकृत है किसमें है? याद रखिएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। याद रखिएगा कि जो ग्रामीण बैंक है ना, ग्रामीण बैंक जो है ना, ग्रामीण बैंक जो है वो किस बैंक के अथी श्रेणी में आएगा? याद रखिएगा, अनुसूचित, है ना, अनुसूचित वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंकों से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से क्या है? वर्गीकृत किया गया है। 30 नंबर में चलते हैं। 30 नंबर में कहता है कि पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन, है ना, पंचवर्षीय योजना, है ना, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन, है ना, अंतिम अनुमोदन यानी कि फाइनल अप्रूवल, है ना, फाइनल अप्रूवल देता है, है ना। पंचवर्षीय योजना अंतिम अनुमोदन देता है। कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के, याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो अंतिम पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन, फाइनल अप्रूवल देता है। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीति आयोग है। देखिए, नीति आयोग के बारे में बात करें। नीति आयोग, है ना, नीति आयोग के बारे में बात करें। नीति आयोग जो है वो क्या चीज है? नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय, है ना, वो संवैधानिक निकाय। ओके, जो नीति आयोग है एक वो संवैधानिक निकाय है। इसका रीजन सुनिए। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया था। इसका भारत संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इसका गठन सरकार के प्रलेप द्वारा परामर्शी एवं विशेष संस्था के रूप में हुआ। योजना आयोग की जगह पर 1 जनवरी 2015 से देश में भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नामक एक नए निकाय का गठन किया। इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? इसमें हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर।
33 नंबर में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो याद रखिएगा चौथी चौथी योजना में, चौथी योजना में, फोर्थ योजना के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत क्या हुआ था, घट गया था। हाँ, कीमत क्या हुआ था, घटा था, कीमत घटा। फोर्थ योजना पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा जो कीमत था वो घटा था, ठीक है, चौथे योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे है, भारत के अंतर्गत है ना, भारत के अंतर्गत है ना, नोट निर्गमन नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस चीज पर है। तो देखिए याद रखिएगा कि न्यूनतम कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली है ना, 35 नंबर, ठीक है, 35 नंबर में चलते हैं। 35 नंबर में कहता है कि कौन सा ऐसा कर है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। वह है हमारा केंद्रीय उत्पादन शुल्क, है ना, केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है ऐसा कर है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये जो कर है ये केंद्रीय सरकार लगाता है, लेकिन ये क्या होता है, विभक्त हो जाता है, किसके बीच, केंद्र और राज्य में विभक्त हो जाता है। इसका जो आय होता है, जो होता है केंद्र और राज्य, है ना, राज्य दोनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर में क्या कह रहा है। 36 नंबर में कहता है भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्मक एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा। तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। 37 नंबर में चलते हैं। 37 नंबर में क्या कहता है, 37 नंबर में कहता है कि भारत के लिए किस देश में सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो याद रखिएगा USA, है ना। भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक द्विपक्षीय, है ना, सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, तो USA, अमेरिका से सहायता आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अड़तीस नंबर में, ठीक है। 38 में कहता है कि बिहार में जो कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं कितना, बिहार के अंतर्गत, है ना, बिहार में कृषि, है ना, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, है ना, कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। 38 पे चलते हैं। किसी देश की प्रति आय व्यक्ति प्राप्त की जाती है कैसे, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है कैसे, तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से भाग देने पर, है ना, या गुना करने पर। राष्ट्रीय आय को अगर आपको प्रति व्यक्ति आय पता करना है ना, जितना राष्ट्रीय आय है ना, आय है, और जितना जनसंख्या है ना, जितना जनसंख्या है उससे केंद्रीय उत्पादन शुल्क का केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों में विभाजन विभक्त अनुमत है। 10वें वित्त ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क में राज्यों का 45% बढ़ाकर 47.5% कर दिया।
निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? तो ये हो जाएगा हमारा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। परोक्ष कर, दो परोक्ष कर के बारे में बात करते हैं। दो परोक्ष कर, दो परोक्ष कर, ओके। दो परोक्ष कर है हमारा बिक्री कर और उत्पादन। बिक्री कर और उत्पादन कर। बिक्री कर और उत्पादन कर हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो मात्र कितना परसेंट? 65%। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो अप्रोक्स 65%। अप्रोक्स 65%, ओके 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है कौन? वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक, है ना, व्यापारिक हिस्सेदार, भारत के अंदर सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? ऑप्शन में रखा है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। बताइए कौन है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान समय में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है ना, जो व्यापारिक हिस्सेदार है ना, व्यापारिक हिस्सेदार है, वह है हमारा कौन सा देश? याद रखिएगा यूएसए। बहुत समझौता और मदद करता है हमें भारत, है ना, बहुत सा सिचुएशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, वो हमारा क्या है? देखिए बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? देखिए प्लास्टिक मुद्रा, है ना, प्लास्टिक मुद्रा। देखिए प्लास्टिक मुद्रा हमारा है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, ना, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, है ना, निर्धनता निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में कहता है कि सापेक्ष, है ना, सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है आर्थिक असमानताएं, आर्थिक असमानता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है कैसे? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है, ओके। 47 में चलते हैं, है ना, 47 में चलते। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में माना जाता है? तो उसको माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में, है ना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में, है ना, आर्थिक सहयोग के अंतर्गत अगर मानिएगा तो देखिए सापेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होता है कि आर्थिक असमानताएं, है ना, आर्थिक असमानताएं।
और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा, है ना, तीसरा स्तंभ माना जाता है? तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन को, डब्ल्यूटीओ को तीसरा स्तंभ माना जाता है। हमारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के तीसरा स्तंभ कौन? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 48 में चलते हैं, है ना, 48 में चलते हैं। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? याद रखिएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? मिलेनियम विकास श्रेणी में 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि, 2 अंकों वाली वृद्धि दर की प्राप्ति शामिल नहीं है। ओके, शामिल नहीं। चलते हैं 49 में। क्वेश्चन 49 क्या करता है? क्वेश्चन 49 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो वो है हमारा सी, पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, है ना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार एवं उद्देश्य से स्वच्छ प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और सड़कों जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर सुधार लाने की कोशिश की शुरू की गई थी। ओके, पोषण हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक बार रिपीट रिवीजन मारेंगे इसको, ताकि फिर से एक बार ध्यान हो जाए, है ना। रिपीट रिवीजन मारेंगे तो याद रखिएगा ये हमारे इकोनॉमिक्स का सेट 1 है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1, ये इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 1 था, जिसमें 50 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रिपीट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि ध्यान रहेगा, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। इसको जो है ना बारी बारी से फिर से रिपीट करेंगे इसको। जैसे देखिए कह रहा है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कॉन्क्लेव 9 अगस्त 2019 को कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो गुरुग्राम में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि, है ना, कह रहा है कि भारत में जो निर्यात प्रोत्साहन है क्षेत्र कितने हैं? तो 7 है, अभी बताए थे, है ना, 7 है। कह रहा है कि भारतीय रुपयों की विनिमय दर निर्धारित होती है, किस पे होती है? देखिए ऑप्शन दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, या फिर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। तो ये हो जाएगा कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किस चीज का है? यह तो हमारा निवेश बैंक का है ना, निवेश बैंक का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता? याद रखिएगा मुद्रा की मात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था था? याद रखिएगा वो था हमारे क्या चीज, बिहार राज्य वित्त निगम। सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि के अंतर्गत। कृषि के अंतर्गत व्यापार उसको दिक्कत हो रहा है, उसका जरूरत भी नहीं है तब भी वो लगा हुआ है, जिसके कारण से क्या बेरोजगार छाया हुआ है ना। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो वो है हमारा कमी का रुख दिखाती थी, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है ना, कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा किसानों का मकान ऋण, किसानों का मकान ऋण, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? देखिए, भूमि विकास बैंक जो है यह एक सहकारी उधार ढांचा है। क्या है? सहकारी उधार ढांचा है। कोई दिक्कत? देखिए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है ना, उपलब्धता पर निर्भर है। तो देखिए, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्य की निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो वह है हमारा क्या चीज? तो उत्पाद शुल्क, ए नंबर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? देखिए, भूमि राजस्व हो जाएगा, बी नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद किया था, किस रूप में? तो एग्जिम बैंक के द्वारा लगाया था, है ना, एग्जिम बैंक के द्वारा लगाया था, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं रखता? तो IMF, ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? वो है हमारा नरसिंहम कमेटी, नरसिंहम कमेटी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पढ़िएगा, आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया क्या चीज? तो हमारा चालू खाता की पूर्ण विनिमयता, है ना, सी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। ओके, चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडवेत प्रतिस्थापित रिप्लेस करता था क्या चीज? अति करता था, तो ये करता था हमारा बिक्री कर, क्या चीज? तो बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि समान रूप से जो मुद्रा नीति है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य क्या है? याद रखिएगा, किसका? जो मुद्रा आपूर्ति का जो नियंत्रण करना, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, ए नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, किसको उगाने से है? जब एक ही साथ में अब 2 फसल को लगाइएगा तो क्या होगा? पैदावार युग्म होगा, है ना, पैदावार क्या हो जाएगा? युग्म हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है, याद रखिएगा कहाँ? तो हमारा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो कि हमारे विकसित देशों का है, विकसित देशों का है। ठीक है, विकसित देशों का है। 27 में चलते हैं। कह रहा है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अस्तित्व में आया था कब? जनवरी 1995, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, अभी आएगा। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीटर सदरलैंड। देखिए, याद रखिएगा कैसे, WTO, देखिए नहीं लगता हॉस्पिटल जैसा, है ना, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लगता है हॉस्पिटल जैसा नाम, है ना, WTO, अरे हॉस्पिटल जैसा नाम, हॉस्पिटल को हम क्या कहते हैं? सदर कहते हैं। याद रखिएगा, पीटर सदरलैंड, है ना, मतलब कि सदन होता है लेकिन इसको सदर मानिए ना, सदर मानिए, सदरलैंड, है ना, मतलब कि हॉस्पिटल के जमीन पर सदरलैंड, पीटर सदरलैंड, खूब पीटा उसको, अध्यक्ष को, ऐसे याद रखिए। तो देखो, बी नंबर में
ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है किसके अंतर्गत? तो याद रखिएगा, भूमि विकास बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के शाखाओं के रूप में, और निर्धारित बैंकों से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। इसका अंदर अथी है, क्या चीज है? अनुसूचित बैंकों द्वारा। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन क्या है, यानी कि फाइनल अप्रूवल क्या है इसका? है यही है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग है एक असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? देखिए इनमें से जो है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तैतीस में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान, है ना, किस भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घट गया था? याद रखिएगा, चौथी योजना, है ना, चौथी योजना। ठीक है, चौथी योजना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चौथी योजना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में जो नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस चीज पर? तो याद रखिएगा कि यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। ऐसा कर जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन उसमें प्राप्त आय जो होता है केंद्र और राज्य दोनों रखता है, तो वो हमारा है कौन सा? केंद्रीय उत्पादन शुल्क, जो कि बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय लेखा समक एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 37 नंबर में भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता प्रदान किए जाते हैं? यूएसए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 38 में बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। 39 में चलते, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की जाती है कब? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, है ना, राष्ट्रीय आय जनसंख्या दोनों से किया जाता है ना, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों को दिमाग रखने पर निकल जाता है हमारा प्रति व्यक्ति आय। इनमें से कौन सा देश जो है दो परोक्ष कर है, दो परोक्ष कर है? तो वो है हमारा बिक्री और उत्पादन दोनों है, बिक्री और उत्पादन दोनों है, बिक्री और उत्पादन दोनों कर इसमें शामिल है। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? वही 65%, है ना, 65% प्रदान कर देता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन सा देश है? तो यूएसए है। कह रहा है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्रेडिट कार्ड। चलते चल, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आर्थिक असमानताएं, है ना, आर्थिक रूप से असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो हमारा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसके द्वारा किया जाता है, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 47 में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ माना जाता है? तो WTO को, है ना, WTO को तीसरा स्तंभ माना जाता है। मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को शामिल नहीं किया गया। 49 में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? तो सी नंबर हो जाएगा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु का। चलते 50 में कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? तो पोषण हो जाएगा। ठीक है, पोषण हो जाएगा राइट आंसर।
तो हमने 50 के 50 क्वेश्चन रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, तो धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे आपको मॉडल सेट 2 में। ठीक है, इकोनॉमिक्स का लेकर आएंगे, है ना, मॉडल सेट 2 में।